मोहित आप भोजन में आए हैं? 7 से 15 क्यों? 15 तक 7 से मोहित पाठक अपन पढ़ रहे थे लोकसभा। आप जब हम संसद पढ़ा रहे तो आप नहीं आए, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पुराना आपको बता रही हूँ। संसद अपन पढ़ रहे थे, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। मैं वीडियो बराबर डाल देती हूँ, इसलिए आप उसको देखा करिए ताकि मुझे फिर से रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। अपन माइनर में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा संसद में लोकसभा और राज्यसभा। आज अपन थोड़ा सा तुलना को देख लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उसके बाद अपन पढ़ेंगे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। मैं जितनी भी चीजें पढ़ा रही हूँ सीसी में तो आएगी ही आएगा, और आपको एग्जाम के लिए भी तो आना ही है। इन सब के बिना पेपर बनता है, इसलिए आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, ठीक। अपन देख रहे थे लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है, कौन किसका प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा में जनता का प्रतिनिधित्व है ना, और राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और इनका ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। फिर अपन देखते हैं सदस्य संख्या। यहाँ पर अधिकतम 552 सदस्य संख्या इस समय है 545, और राज्यसभा में 250 से ज्यादा संख्या नहीं, ठीक। उस दिन अपन ने बताया था मध्य प्रदेश के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में 11 सदस्य राज्यसभा से, ठीक। तो और यहाँ पर उस समय वर्तमान समय में राज्यसभा की सदस्य संख्या 238। अब ये देखना है कि ये जो राज्यसभा तो स्थायी सदन है, ये लोकसभा का वैसे तो कार्यकाल 5 वर्ष, परंतु कभी कभी अपन विधानसभा में भी देखते हैं, लोकसभा में भी देखते हैं कि बहुमत न मिलने पर भंग भी हो सकती है, वैसे इसका कार्यकाल 5 वर्ष, ठीक। और ये स्थायी सदन, यदि दोनों की तुलना आती है तो आप इस तरह का बना के लिख सकते हैं। तो ये अस्थायी है, ये स्थायी। अब ये देखना है कि लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज्यादा यदि अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें शक्तिशाली कौन है। यदि हम पावरफुल देखें तो ये जो यदि कोई साधारण विधेयक है, ठीक है, और अवित्तीय संबंधी कोई बात है तो ये यहाँ चला जाएगा, राज्यसभा में प्रस्तुत हो जाएगा। परंतु वित्त से संबंधित है, ठीक है, तो फिर ये वित्त से संबंधित है, विशेष कोई है तो ये राज्यसभा में, लोकसभा में ही जाएगा। परंतु एक बात और, यदि मान लीजिए साधारण विधेयक है, लोकसभा में भी जा सकता है, राज्यसभा में जा सकता है, और अवित्तीय भी जा सकता है, मगर यदि दोनों में विवाद की स्थिति होती है तो किसका ज्यादा माना जाएगा, लोकसभा। तो कुल मिलाकर अपन निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों में, उच्च सदन और निम्न सदन में, निम्न सदन ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक। ये आपका हो गया लोकसभा और राज्यसभा। अब अपन को पढ़ना है लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। मैंने उस दिन भी आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे कि ये जो अपन की लोकसभा है 18वीं लोकसभा है, ठीक। अब अपन को ये देखना है कि लोकसभा कोई सा भी यदि अपन को काम करना है, जब सदन चलाना है तो कोई ना कोई उसके अध्यक्ष होंगे, कोई ना कोई उसका लीडर होगा जो वहां पर कार्य को संचालित कर सके, ठीक है। तो जब भारत अंग्रेज के अधीन था और उनके मतलब भारत शासन अधिनियम के माध्यम से शासन चलता था, 1919 में जब अधिनियम बना तब लोकसभा अध्यक्ष के लिए मतलब अध्यक्ष पद की बात आती है, तो फिर 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में अध्यक्ष जो बने वो सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये इनके नाम को इसलिए याद रखिए, माइनर में ही आप पढ़ेंगे जो आपका है उसमें अपन ने जब, क्योंकि आपका एडमिशन लेट हुआ था तब ये मैं पढ़ा चुकी थी, उसमें ये था जब भारत की संविधान सभा बनती है, जो अपन ने संविधान का जो अपना जो अपन संविधान अभी अपन को देखने को मिलता है, तो जो संविधान समिति है उसमें जब पहले दिन लोकसभा इसके आपके संविधान की मीटिंग बैठती है संविधान सभा की, तो कृपलानी जी द्वारा, फ्रांस में ऐसी परंपरा है कि जब अपन के यहाँ मान लीजिए कोई मीटिंग बैठ रही है तो जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है उसको बोलते हैं कि आप इसमें बैठिए, आप अध्यक्ष हैं, और जो सीनियर एक होता है वो संचालन करता है, और जो सबसे सीनियर होता है उसको सबसे हेड की कुर्सी में बिठा दिया जाता है, अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो उस दिन जब जिस दिन भारत की पहले सभा बैठी तो उसमें उन्होंने उनके द्वारा ये कहा गया कृपलानी के द्वारा कि आप पूरे सहमति से सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष बनाया, ठीक है। उस दिन पहले
तो इसलिए इस नाम को आप हमेशा याद रखें कि लोकसभा में भी उस दिन इनको भी बोला गया, लोकसभा अध्यक्ष में, और अपने संविधान समिति में देखा। ये 1921 की बात है, वो अपन बात कर रहे थे 1946-47 की बात कर रहे हैं। अब अपन को ये देखना है 1919 के अधिनियम के तहत 1935 में भी यही प्रक्रिया चलती रही। जब भारत स्वतंत्र हुआ है, जब अपन भारत के संविधान की संवैधानिक पृष्ठभूमि आ रहे हैं, इधर से आगे ये आपके ये फाइनल में राज्यों की राजनीति के अंदर लोकसभा राज्यसभा में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने लोकसभा राज्यसभा की तुलना करा दी। तो ये आप अभी वीडियो में देख लीजिएगा, और अपन पढ़ रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, इसमें फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपकी इतिहास की क्लास हो गई। लोकसभा अध्यक्ष पढ़ रहे थे, उस समय अपन पूरा संसद पढ़ते हुए चले, उच्च सदन निम्न सदन, आज अपन उच्च सदन निम्न सदन की तुलना देखी। उसके बाद से तो अपन पढ़ना है, इस समय लोकसभा जो चल रही है भारत की 18वीं लोकसभा चल रही है। अपन को लोकसभा अध्यक्ष के बारे में देखना है कि लोकसभा की कार्यप्रणाली चलती कैसे है। यदि सदन है, उच्च सदन है तो कैसे चलता है, निम्न सदन है तो कैसे, जैसे कॉलेज एक छोटी सी संस्था कैसे चलती है, प्राचार्य के माध्यम से चलती है, प्रभारी प्राचार्य के माध्यम से चलती है, क्लास में शिक्षक देखते हैं। इसी तरह अब ये सदन देखना है तो कौन संभालता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो निम्न सदन है, निम्न सदन, अब इनका चुनाव तो वैसे ही होगा। देखिए ये आप ध्यान रखिएगा, लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है तो कैसे चुन के जा रहे हैं, संसद के, लोकसभा से ये लोग चुन के जा रहे हैं। संसद के सदस्य तो ये हैं ही, तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, संसद के सदस्यों में से ही चुनाव हो रहा है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो मैंने बताया 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बनाए गए। फिर उसके बाद 1935 तक ये चला। जब भारत स्वतंत्र होता है, स्वतंत्रता के बाद संविधान समिति में भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वो ऑनर दिया गया कि संविधान सभा पहली बार बैठी। अब आपने देखा जब भारत स्वतंत्र हो गया, संविधान बन गया, पहली बार लोकसभा अध्यक्ष का जब चुनाव होता है, तब ये जो है जीवी मावलंकर ये पहले लोकसभा अध्यक्ष बने। और वर्तमान समय में कौन है, वर्तमान समय में कौन, ये जो 18वीं लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा में भी ओम बिरला थे, अभी भी संसद सदस्यों में से उन्हीं को चुना गया। ठीक, अब आइए आप उपाध्यक्ष। उस समय उपाध्यक्ष थे, जब पहली लोकसभा हुई तो उपाध्यक्ष थे अनंत सायनाम आयंगर, पहले उपाध्यक्ष। अब ये देखना है अपन को कि इनका चुनाव कैसे होगा। इनका चुनाव संसद सदस्यों में से ही होता है, और उसके बाद से जब इनको वेतन कैसे मिलेगा, तो इनका वेतन भत्ते, क्योंकि ये संसद सदस्य हैं, इसी अधिनियम के तहत इनको वेतन भत्ते होते हैं। इनका चुनाव कैसे होगा, लोकसभा अध्यक्ष में से अध्यक्ष का चुनाव, इन्हीं सदस्यों में से उपाध्यक्ष का चुनाव, और पीठासीन अधिकारी इनका चुनाव हुआ। ठीक है, अब इसके बाद इनको जो वेतन मिल रहा है 1954 के संसद अधिनियम जो है, इसके तहत इनको वेतन भत्ते पेंशन, वेतन इनके भत्ते कैसे है, जब लोकसभा अध्यक्ष की मीटिंग वगैरह होती है तब इनके दैनिक भत्ते और बढ़ जाते, तब इनको प्रति दिन की मीटिंग के हिसाब से 2000 रुपये का भत्ता है, डेली अलाउंस है। वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष का वेतन है 1 लाख, और अतिरिक्त जो इनको निर्धारित भत्ते जो है, भत्ते जो जहाँ कहे जा रहे हैं 1,70,000, और जब डेली अलाउंस वगैरह मिलते हैं, जब मीटिंग होती है तो मैंने जितना भी इस समय पढ़ा दिया है, सीसीए की पूरी तैयारी आप लोगों की, ठीक है, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर हो और फाइनल, क्योंकि फर्स्ट ईयर और फाइनल का सिलेबस लगभग होता है, जब अपन संसद में हैं, सेकंड ईयर का सिलेबस बिल्कुल अलग है, इसमें थॉट्स होते हैं। ठीक, ये जो मैंने पूरी आपकी तैयारी करा दी है, अब आप लोग मुझे क्या करेंगे, अभी एक का छुट्टी है, ठीक, अब आप लोग यदि आपको जैसा भी समझ में आए कुछ अपनी कॉपी बना लीजिए। अभी मोहित का कह रहे थे कि मैडम बता दीजिए जो सूर्य लेना है। मैं जब से और जिस भी कॉलेज में रहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ सूर्य से नहीं पढ़ना है। यदि कोई बच्चा सूर्य लेके पास में आया,
मेरी तो शुरू से आदत है फाड़ के फेंक दूंगी और अपनी किताब आपके हाथ में दे दूंगी। तो फाड़ने की नौबत ना आए, किताब आप मुझसे ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे जनरल में है, इनको किताब मिलेगी नहीं, आपको मिलेगी और उनकी किताब जब आ जाएगी आप ले लीजिए, ठीक है। परंतु उससे नहीं पढ़ना है, सूर्य से नहीं, क्योंकि कुछ बनना है, सूर्य से तो सिर्फ पास होना है ना, पास होने के लिए सूर्य है, मगर हमको कुछ बनना है। फिर एक शिक्षक मेहनत क्यों कर रहा है? प्रति कक्षा में शिक्षक मेहनत करता है अपने से अच्छे तरह बच्चों को आगे बढ़ाने, ठीक है। तो इसीलिए ये आप ध्यान रखिए। और फिर देखिए, जब हम कार्य रूप में किसी चीज को पढ़ करते हैं तो यहाँ पे कोई भी पॉज करके रोक सकता है, मैसेज लिख सकता है, मैडम यहाँ आपने गलत पढ़ाया है ना, इसको यहाँ आपको ये पढ़ाना चाहिए। यदि बाई मुझसे कोई गलती होगी मैं प्रैक्टिस स्वीकार करके कल उससे अच्छा पढ़ कराऊंगी। और या होगा कि गलती सुधारना हो तो घर में ही एक अच्छा सा वीडियो बना के डाल दूंगी कि हाँ बच्चों से ये गलती हो, ठीक है। तो देखिए अपना भारत का संसद का जो लेक्चर है वो पार्ट है आपका, ये जो सिलेबस में आपका आ रहा है चौथी यूनिट में है, आप लेट हो गए पढ़ने में, चौथी यूनिट पेपर ना चाहिए। और मैं सिलेक्टेड आपके क्वेश्चन दे रही हूँ ताकि सीसी की भी तैयारी हो जाए और एग्जाम, ठीक। आपको मैं लगभग 7-8 दिन दे रही हूँ, थोड़ा सा लिख कर दिखाइए कि आप कैसे लिखते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। आगे बढ़े चैप्टर खत्म हो गया, कल छुट्टी है, परसों ठीक।